वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टैलीविजन के इस विशेष प्रोग्राम दे विच आप सब का स्वागत है। सब तो पहला आराधना कर लीए साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की, क्योंकि उन्होंने शहीदी पुरब वाला समा चल रहा है और गुरु अर्जन देव की सिफत सलाह करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच भट्टां दे उचारण किए हुए सवैयां दे विच ये गल आखी गई है कि जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। पूरा सोया आप सब नाल साझा कर लेने आ ताकि उस गल का मकसद भी साझा हो सके तो जिहड़ी खास गल मैं आप सब नाल करना चाहता उहदी भूमिका भी बन्नी जा सके। पटमथरा जी कहते ने कि जब लौनी भाग ललार उदय तब लो भरमते फिरते बहु धायो, कल घोर समुंदर में बूढ़ थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जहे मथुरा जगतारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। तत्त की गल कहते ये ने पटमथरा जी, तत्त विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनाया कि गुरु अर्जन देव जी का जन्म गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश इस संसार को तारन लई होया। तेन बिल्कुल पूरी गुरु नानक मत दे पूरे गुरमत फलसफे दे विच रख के देखा जाए तो संसार दे पार उतारा गुरमत फलसफे ने पूरे संसार की सुख मंगी है और इत्थों तक आख दिता गुरु अमरदास पातशाह ने, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे तिथे लियो बार। संसार उभरना चाहिए है, जिस द्वारे तो उभरदा उत्थों उभार लै। पर नाल नाल क्योंकि असीं सरबत दे भले की गल करनी है, इस संसार नूं तारन की गल करनी है, असीं पूरे संसार का भला मंगना है तो पूरे संसार का भला वही मंग सकेगा जिहड़ा आप समर्थ होएगा, जिहदियां अपनियां बाहां दे विच जोर होवेगा, किसी की रखिया उही कर सकेगा। जे खालसा काल पुरखी फौज है तो उन्होंने फौज वाला डिसिपलिन भी कायम रखना पवेगा, तो उन्होंने फौज वाले कायदे कानून भी कायम रखने पैणगे। जो तुहाडीआं बाहां विच ताण है तां ही किसी नताने का ताण बन सकोगे। जे तुहाडे कोल समर्था है सरमाया है तो तां ही किसी लोड़वंद की मदद कर सकोगे। इसलिए सब तो वड्डी गल है कि सिख ने अपने समर्थ गुरु का ओट आसरा लैके, क्योंकि समर्थ गुरु का सिर सिख के हथ दे सिख के सिर के उत्ते है, समर्थ गुरु का हथ सिख के सिर के उत्ते है, इसलिए सिख ने भी समर्थ बनना है और सिख ने ताकतवर बनना है, सिख ने समर्थ बनना। तो पूरी कौम दे विच जदों किसी पूरे एक मजहब की गल करिए, पूरी कौम की गल करिए, किसी पूरे भाईचारे की गल करिए तो सारे बंदे इक्को जिहे नहीं होया करते। कोई अपनी अकल नाल जां मौका मिलने करके उन्होंने मौका मिल गया, उन्होंने चांस मिल गया, उन्होंने समा मिल गया, जा उहदे कोल कोई इहो जिहा नुस्खे आ गए, कोई इहो जिहा गुर आ गया, जा उन्होंने कोल अकल इन्नी वड्डी है कि अपने भाईचारे विच बाकियां नालों अगे निकल गया, उहदे कोल सरमाया भी कुछ ज़्यादा आ गया, उहदे कोल ताण भी कुछ ज़्यादा हो गया, तो कुछ लोग उन्होंने मौका नहीं मिल सकिया, कुछ पिछे रह गए। तो सब तो पहली गल है कि जे भाई कल्ला बंदा समर्थ जिन्ना मर्जी समर्थ हो जाए, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹੂਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उन्हें वंडना है। पहली गल ये जिहड़ी सतगुरु के दशवंध दे विचों भी है कि जे कोई सिख सरमाएदार है लोड़वंद है
वो गरीब सिख दियां लोड़ां दी पूर्ति करे, ये गल करनी है। पर संसार का भला भी नाल नाल करना है। संसार का भला तां ही किया जा सकेगा। इत्थे एक गल सिद्धांत की गल है कि जे तुसीं कौमी तौर पर समर्थ होवोगे। एक अर्ज करा, इन्हां दिनां दे विच जदों हुण महामारी का समा आया, आपां गुरुद्वारा साहब वल्लों साडीआं संस्थावां दे वल्लों बहुत वड्डे पद्धर ते लंगर लाए गए। पर जिद्दां गुरुद्वारे लॉकडाउन च आ गए, जे गुरुद्वारे इदां किते होर लंबा समा लई बंद रह जाण, सतगुरु ना करे इदां, सतगुरु इदां नहीं करेगा। साडे कोल गोलकां च कुछ होवे ना, साडे अपने खर्चे बिल्लां जोगे पैसे ना होण, जिहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहना भी शुरू किया है कि गोलकां बड़ियां घट गईयां ने। तो जदों होवेगा नहीं तो फिर कित्थों मदद करांगे? फिर ठार गुरुद्वारे कोल सरमाया कित्थों आउणा है? किसी बाहरले ने तो आके दे नहीं आना, सिखां दा ही सरमाया आउणा है। सो सिख समर्थ होवेगा फिर गुरुद्वारे भी होर समर्थ होणगे। तो सिखां नूं प्रेरणा किसने करनी है? सिੱਖੀ नाल जुड़न दी, दशवंध देण दी सिखां नूं प्रेरणा किसने करनी? सिखां नूं दसना किसने है? सिखां नूं गुरमत सिद्धांत समझाउणे किसने ने? वो साडे प्रचारक हन, वो साडे रागी हन, वो साडे ढाडी हन। सो साडे प्रचारक, साडे रागी, साडे ढाडी, साडे कीर्तनीए ਜਿਹੜੇ गल समझाउंदे ने संगतां नूं ਜਾਂ जिन्हां नूं सुणन दे लई संगतां गुरुद्वारे च आउंदियां ने, खास तौर ते नाल गुरु सतगुरु नूं नमस्कार करन दे लई ते नाल गुरु दा उपदेश सुणन दे लई जो आउंदियां ने, उन्हां नूं जदों सिख सिद्धांत समझाए जांदे ने ते फिर उस तो प्रभावित हो के गोलक च भी माया पाई जाती है और गुरुद्वारे के होर कम्मां कारां दे विच जिथे जिथे लोड़ हुंदी आ उत्थे उत्थे संगतां माया भी दिंदियां भी ने। पर जे किते कौम दा प्रचारक ही, कौम दा रागी ही, कौम दा ढाडी ही जिन्हें कौम नूं अगे लैके जाना है, उहदी हालात ही पेतली पै जावे, सतगुरु बख्शिशां करता वैसे, अपने नां लैण वालियां कोल किसी गल की कमी नहीं रहन दिंदा, पर कई बारी हालात च बंदा फस जाता है। तो जो उहदी हालात की पतली पै जाए तो फिर वो किहदी गल करेगा? सिद्धांत की गल कर सकेगा बेबाक होके? बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कौम ने इस गल का भी ख्याल रखना है। साडे प्रबंधकां ने, साडी कौम ने, साडे आगूआं ने, साडी समर्थ अदारियां ने, साडे सरमाएदार सिखां ने जिन्हां नूं सतगुरु ने दिता है बहुता बहुता, जिन्हां नूं समर्था दित्ती, उन्होंने इस गल का भी ख्याल रखना है कि कौम का प्रचारक तबका किसी औख चों ना निकले। जिहो जिहियां खबरां सुनन नूं मिलदियां ने, मैं पंजाब दी दिल्ली की धरती की गल कर लवां कि दिल्ली दे विच रोज़ लखां लोकां नूं लंगर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों छकाया गया, घर घर जाके भी छकाया गया, जिथे लॉकडाउन लोग हुए सन उत्थे भी छकाया गया, जिथे स्कूलों कालजां विच उन्हां नूं बंद करके रखा गया उत्थे भी छकाया गया, जाके लखां लोकां नूं तैयार कर करके भेजा गया। पर जिहड़े दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल स्कूल सन, उत्थे जिहड़े सिख टीचर पढ़ाउण वाले सन, जिन्हां ने बच्चों नूं सिक्ख्या देनी सी, क्योंकि स्कूल भी बंद हो गए, उन्हां दी तनख्वाहां रोक लईआं गईआं, उन्हां दे लाले के पाले पड़ गए। हालांकि सरकार वालों हदायत है कि तुसीं लॉकडाउन च किसी तनख्वाह नहीं रोक सकते, वो रोक लिया गई, रोक लिया गई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा किया, सो पैसे देने पे। इहो जिहियां खबरां सुनने नूं मिलियां। इहो जिहा हालात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल स्कूलों के भी आ गए, क्योंकि खर्चे वध गए, आमदन घट गई। हालात पहले भी कोई बहुत वधिया नहीं सी। ते ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ सिख अध्यापक सन, सिख प्रचारक सन, सिख रागी सन, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਵੀਸ਼ਰ, जिन्हों ने गुरमत सिद्धांतों की गल करनी है, जिन्होंने गुरमत सिद्धांतों की गां गल लैके जानी है, जे उहदी हालात ही पतली पै गई तो कौम का कभी वाधा नहीं हो सकता। यह गल मैं सांझी करा। लंगर लाउण च साडा मुकाबला दुनिया च होर किते नहीं, और हुण तां सरकारां ने भी इस
महामारी दौरान तो दुनिया दी सरकारां ने मन ली ये गल, अमरीका वर्गी सुपर पावर ने मन्नी और गुरुद्वारे के दुआले कारां दा काफला परिक्रमा के तौर पर घुमिया कि जो सिखां ने सेवा की उस औखे समय होर किसी ने नहीं की। और कल्ले उत्थे नहीं, दिल्ली दे विच भी 1984 दे विच ओह पुलिस दिल्ली दी जिहदी शह दे उत्ते समय दी सरकार क्योंकि सिख विरोधी सी, समय दी राजीव गांधी दी सरकार, कांग्रेस सरकार क्योंकि सिख विरोधी सी, दिल्ली दी पुलिस ने जिहड़ा सिखां दा कतलेआम जिहड़ी पुलिस ने शह दे दे के कतलेआम करवाया सी। हालात बदले, सरकारां बदलियां ते सिखां दी सेवा तो खुश हो के सरकारी आदेशों तो बिना तो गल नहीं होया करती। गुरुद्वारा बंगला साहब की परिक्रमा उस पुलिस ने की, वड्डे तो वड्डा अफसर जो उस परिक्रमा के रूप च उत्थे गया, नतमस्तक होए कि सिखो तुहाडी सेवा नूं डंडौता। चंगी गल है, माइनॉरिटी कौमां दे लई ये वड्डी गल है, उन्हां दा मनोबल उच्चा चक्कण लई बहुत वड्डी गल है कि उन्होंने सेवा दे विचों ही नाम ना खटना हुंदा। पर किते बार बार सेवा करदिआं जे कोई मनुख अपना घर उजाड़ के बैठ जाए तो उसकी बात फिर कोई नहीं पूछता। बाहर सेवा करते किते साडा घर ना उजड़ जाए। इसलिए खास तौर पर अज ये गल आप सब के करने सन्मुख होया कि एक तो सिद्धांत की गल उत्थे पहुँचाई जाए, पंजाब की धरती के उत्ते जिहड़े पिंडां दे गुरुद्वारे वाले, वैसे पिंडां दे लोग ख्याल रखते हैं अपने ग्रंथियों का, शहरां नगरां दे गुरुद्वारे जिथे नहीं ख्याल रखा जाता कई थावां ते उत्थे जा जिहड़े दिल्ली कमेटी दे या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक जिहड़े प्रचारक जिन्हां दे काम को गुरुद्वारे हो गया सारे प्रोग्राम रोगा है, तो वह भी तो एक तरह के वो किसी उन्होंने कदे किसी ने वो मजदूर भी नहीं अपने आप को कह सकते, वो तो अपने आप को प्रचार दे विच ला के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को मजदूर भी नहीं कह सकते, जी उन्होंने मजबूरी है वो मंग भी नहीं सकते। उन्हों का जिहड़ा स्टेटस है बहुत उच्चा है, पर आर्थिक तौर पर स्टेटस के तौर पर तो गुरु के वजीर ने, स्टेटस के तौर पर तो पंथ की जान ने, स्टेटस के तौर पर सानू सिद्धांत समझाने वाले ने, पर आर्थिक तौर पर क्योंकि जो बन चुकी गल कई बार हालात पतली हो जाती है। आप सारे उन्होंने ख्याल रखना है। पर खास तौर पर जी गल मैं खास तौर पर कहनी चाहना वो ये है कि यूके, यूरोप, अमरीका, कनेडा इन्हां देशों के विच क्योंकि साडे कोल इत्थे प्रचारक, रागी, ढाडी, कवीशर इन्ने अनफ नहीं कि असीं सारे गुरुद्वारियां दे विच संगतां दे प्रचार चला सकीए। इस करके असीं पंजाब की धरती तो अपने प्रचारक, रागी, ढाडी, कवीशर सददे रहिंदे आ, वो इत्थे आउंदे ने, असीं राहदारियां भेजदे आ, आउंदे ने इत्थे गुरुद्वारियां दे विच। तो जदों महामारी शुरू हुई सी, क्योंकि विसाखी आउण वाली सी, वड्डे समागम लगने सन, तो बहुत सारे गुरुद्वारियां ने, बहुत सारे अदारियां ने अपने तौर पर, या कुछ प्रचारक अपने तौर पर भी, विसाखी आने वाली सी, वड्डे समागम लगने सन, प्रोग्राम बुक होए सन, वो इन्हां देशों में आए हुए सन, यूके विच, यूरोप च, अमरीका च, कनेडा च, बाकी इन्हां देशों जिन्हां देशों के संगतां जुड़दियां ने, संगतां जुड़ के सुनदियां ने, जिथे संगतां प्यार करदियां ने, आए हुए सन। ते महामारी शुरू हो गई, लॉकडाउन हो गया, गुरुद्वारियां दे समागम तकरीबन रुक गए। बेशक गुरुद्वारियां ने, बहुते गुरुद्वारियां ने अपनी मर्यादा कायम रखी, कीर्तन चलता रहा सवेरे शाम, पर संगत नहीं आउंदी, इस करके रागियां, ढाडियां, प्रचारकां दी इनकम जिहड़ी वो रुक गई। एक कोई इत्थे फस गया, जान जोगे वापस नहीं जद तक फ्लाइटां शुरू नहीं होंदियां, इत्थों घर जान जोगे नहीं, घरों दूर बैठे ने, वड्डियां टिकटां खर्च के आए ने, खर्चा करके आए हुए ने, जो सरमाया कोलों ला के आ गए ने, पर इत्थे फस गए। आपां सारियां ने दुनिया भर के लोगों की बात पूछी है, पर उन्हां ग्रंथियां की, उन्हां रागियां की, उन्हां प्रचारकां की, उन्हां कवीशरां की, उन्हां गुरु के कीर्तनियां की आपां बात नहीं पूछी हुण तक। यूके वाले, यूरोप वाले इस गल्लों बहुत वड्डे दिलों वाले ने कि पंजाब तक जे किसी ने मदद मंगी, असीं इत्थे बैठ के, ननकाना साहब तक भी जे किसी ने कहा भी उत्थे लाउणा चाहिदा है, तो उत्थे भी असीं लाए बैठ के। पंजाब जे किसी ने पिंड च मदद मंगी, पिंड नूं दित्ता, जिथे भी कदे लोड़ पई सी असीं खड़े होए। पर जिहड़े साडे कोल आए हुए ने, असीं उन्हां दी बांह नहीं फड़ सके। मैनूं महसूस होया आपां कोशिश करिए अपने आले दुआले कि आपां उन्हां दी बांह फड़ीए। और मैं खास तौर पर संगत टैलीविजन, संगत ट्रस्ट, संगत टैलीविजन के तौर पर भी बेनती करांगा
कि सानू भी एक छोटा जिहा फंड शुरू कर लेना चाहिए। मैं संगतां नूं बेनती करांगा कि जरूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ योगदान पाओ। संगत टैलीविजन के फोन के उत्ते फोन करो। असी कोशिश करांगे निशानदेही करके उन्हां प्रचारकां दी, उन्हां ग्रंथियां दी जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां दी, जिहड़े कि सिੱਖੀ दा प्रचार करते हैं, जिन्हां ने सानूं सिੱਖੀ सिद्धांत दसने, उन्हां दी जिन्हां दी किसी ने बांह नहीं फड़ी, उन्हां दी असीं मदद कर सकीए। अपने तौर पर भी यतन असीं करांगे, पर तुसीं भी सारे आपां कौमी यतन इहदे लई करिए। एक गल मैं सिद्धांत दी इत्थे करदा जावां साਂਝੀ। जदों आपां अरदास करदे हां ना, अरदास की आखिरी पंक्ति है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। और सानू सारिआं नूं पंक्ति याद है, असीं सरबत दे भले की गल भी करते हैं, पर जिथे अरदास की पहली गल, जिथों अरदास शुरू हुंदी है, पहला गुरु महाराज का आराधन करन तो बाद, 10 पातशाहां नूं याद करन तो बाद, 5 प्यारिਆਂ नूं याद करन तो बाद, 4 साहिबजादिਆਂ नूं याद करन तो बाद, गुरुद्वारिਆਂ गुरधामां तख्तां नूं याद करन तो बाद, जिथे अरदास शुरू हुंदी है, पूरा इतिहास याद करन तो बाद, पहलां असीं गुरु साहिबान नूं याद करते अरदास दे विच, फिर असीं 5 प्यारिਆਂ 4 साहिबजादिਆਂ नूं याद करते हैं, फिर असीं अपने तख्तां नूं याद करते हैं, गुरुद्वारिਆਂ गुरधामां नूं याद करते हैं। पर जिथों अरदास शुरू हुंदी है, जिहड़ी अरदास की पहली पंक्ति है, जिथे बेनती की गई है, उत्थे जिन्हां ने अरदास लिखी उन्हां तो बलिहार जाइए। उत्थे पहली गल लिखी गई है, प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा की अरदास है, खालसियां की अरदास है। पहला सब कुछ खालसे की अरदास है। पहला साडा लैना देना सारा खालसे दे नाल है, सिख दे नाल है। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसे की अरदास है। पहला प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास, खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। ते नाल असीं कहंदे जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रक्षा रैत। रक्षा तो करे अकाल पुरख, पर तू रैत करके रक्षा कर, तेरे आ क्योंकि तेरी फौज है ना, रैत भी रक्षा रिआयत। तू जे साडे कोल भुल चुक हो भी जाती कोई तो रिआयत करनी है। आप आम तौर पर पिंडां च रहण वाले जानते हैं कि यारी 33% नंबर नहीं आते, तो मास्टर अपने को 1 नंबर दे के कि बाकी सबजैक्ट चंगे ने, 1-2 नंबर पूरे जिहड़े करते होंदे दे के रैती कहंदे पास कर दिता गया। तो यही अरदास च गल की गई है कि जे तेरे असीं प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास, खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रक्षा रहत। अकाल पुरख परमात्मा तो उत्थे रक्षा भी करनी है, पर रिआयत करके करनी है। बाकी किसी ने रिआयत नहीं मंगी, बाकी का लेखा होना है, पर खालसे लिए खास तौर पर रिआयत मंगी गई है। तेरे हाँ भाई, तेरा बाणा पाया है भाई, तेरी बाणी नाल जुड़े हुए हैं। तो जेडे सानू जेडे बाणा ते बाणा पा के आप बाणी नाल जुड़ के सानू बाणी नाल जोड़ते, उन्होंने रक्षा रिआयत क्यों ना हो, उन्होंने नाल असीं क्यों नहीं खड़े होंदे। ये सिद्धांत की गल सानू समझ लैनी चाहिए है। अरदास दे विच असीं रोज़ कहने आ गल, सरबत दे भले वाली आखिरी पंक्ति तो सानू समझ आउंदी है, उत्थे तो पहुँच गया। पर जिथों अरदास शुरू होंदी है, पहली पंक्ति है, जिथे जिथे पहली पौड़ी है, अजे पहली पौड़ी पास नहीं की, चबारे ते पहुँच गया। चबारे ते नहीं पहुँच सकता मनुख जद तक पहली पौड़ी के डंडे ते नहीं चढ़ता, वो दिखावा होएगा। फिर जे तुसीं अपने प्रचारकों का ख्याल नहीं रख सकते, जे अपनी कौम का ख्याल नहीं रख सकते, अपने रागियां का ख्याल नहीं रख सकते, अपने ढाडियां का ख्याल नहीं रख सकते, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर तुहाडे बाकी सारा कुछ दिखावा बन के रह जाएगा। सो ख्याल रखना है आपां, वो प्रचार, को रागी, वो ढाडी जिहड़े इस महामारी के समय, महामारी शुरू होने तो पहलां पंजाब की धरती तो वख-वख देशों तो साडे कोल आए हुए सन, यूके तो यूरोप आए हुए सन, पर बाद महामारी शुरू हो गई, लॉकडाउन हो गया, उन्होंने को वापस भी नहीं जा होया, वापस जा भी नहीं सकते। पर इत्थे गुरुद्वारियां च प्रोग्राम भी नहीं रहे, क्योंकि समागम सारे बंद हो गए। बड़े बड़े समागम, विसाखी के बड़े बड़े समागम वाले आए सन। असीं उन्होंने बड़ा निठके सुनना सी, नगर कीर्तनां दे विच असीं बड़ा निठके सुनना सी विसाखी के जोड़ मेलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, विसाखी के समागमां ਦੇ ਉੱਤੇ। और असीं उपरा टिकटां खर्च के आए, अपना जिन्ना सरमाया सन ला के भी आए। हुण लोड़ है असीं उन्हां दी बांह फड़ीए। वो आए भी संगत के आसरे ते आए सन, उदों गुरु के आसरे ते आए सन, संगत बैठी उहदे कोल ही आए सन। पर जिथे बाकियां दे कम्मां कारां दा नुकसान है, असीं कुछ सरकारां पूर्ति कर दी है, दुकानदारां नूं सरकार पैसे दे रही है, सैल्फ अंपलायड लोकां नूं सरकार पैसे दे रही है, अंपलायर जिहड़े ने उन्हां नूं 80% तनखाहां सरकार दे रही है, पर उन्हां नूं तां देना भी किसी ने कुछ नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਪੂਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਬੋਧ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਕੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਫਲੋ, ਭਲੋ ਵੀ ਤੇ ਫਲੋ ਵੀ। ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਫਲੋ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਭਾਵਤ ਜੀ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲੇਗਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਫਲੇਗਾ, ਕੌਮ ਵੀ ਫਲੇਗੀ, ਕੌਮ ਫਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਲਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਫਸ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ ਜੁੜੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ को वाहेगुरु 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 चित आवे, चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रक्षा रहत। सो खालसे की रक्षा रहत की अरदास भी करते हैं तो आपां उहदे लई मददगार भी साबित होना है। हुण समा है जी, आओ फतेह साझी करिए एक बार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।